और इसके बाद स्टार्ट क्विज। जी स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ईयर्स प्रॉफिट मोहम्मद पीस बाई अपॉन हिम लिव्ड इन मक्का आफ्टर रिसीविंग द डिवाइन कॉल। मीन्स के नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में 13 साल रहे थे। ठीक है, 13 साल ये और 10 साल आपकी ज़िंदगी मदीना में गुजरी थी। ठीक है, तो 13 साल का अर्सा आपने मक्का में गुजारा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी है। तो यहाँ से इसको हम सेव करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप कहें कि इन हदीस वर्ड उकोक हैज़ बीन यूज्ड फॉर। ठीक है, वर्ड उकोक किस के मतलब कि इसको किस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी है, डिसओबीडियंस ऑफ पेरेंट्स। हदीस के अंदर जो लफ्ज़ उकोक है, ठीक है, इसकी जो भी प्रोनाउंसिएशन है, अगर मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी है, अब यहाँ से इसकी जो एग्जैक्ट आईडी नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डिसओबीडियंस ऑफ पेरेंट्स है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, उकोक हदीस द वर्ड उकोक हैज़ बीन यूज्ड फॉर द डिसओबीडियंस ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, तो ये जो इसका बी आंसर है यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है कि रेविलेशन ऑफ द कुरान अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस एंड इवेंट्स इज कॉल्ड। ठीक है, रेविलेशन ऑफ द कुरान मतलब कि कुरान के जो नाजिल होने का, यानी कि रेविलेशन ऑफ द कुरान अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, हालात और वाक़यात के मुताबिक। ठीक है, कुरान का जो नज़ूल था उसको क्या कहा जाता है, उसको कौन सा आर्डर कहा जाता है। तो यहाँ से मुझे जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी लग रहा है। ठीक है, तो सी आप लोगों ने यहाँ पे करेक्ट कर देना है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द सूरा इन विच द नंबर ऑफ वर्सेस इज़ ऑलमोस्ट 100 आर इंक्लूडेड इन। कौन सी सूरत में जो आयात की तादाद है वो तकरीबन 100 या 100 से मतलब कि कम है या 100 के आसपास है। ठीक है, कौन सी सूरत के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है विच एनिमल टुक फॉर वर्शिप बाय द पीपल ऑफ इसराइल ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ हज़रत मूसा। ठीक है, हज़रत मूसा की मतलब कि जब हज़रत मूसा नहीं आए थे इसराइल के अंदर, तो विच एनिमल टुक फॉर वर्शिप, तो पीपल मतलब कि कौन से जानवर को अपनी इबादत के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कॉफ है। ठीक है, कॉफ जो मतलब कि कहते हैं, मैं आपको गूगल पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये काल्फ इज़ अ यंग डोमेस्टिक काउ और बुल। ठीक है, तो एक काउ होता है, या जैसे आप मतलब कि यानी कि गाय हो सकती है या भैंस। ठीक है, भैंस वगैरह मतलब कि इसको आप कह सकते हैं। तो ये यानी कि घरेलू इस्तेमाल में होता है, तो ये एक डोमेस्टिक यानी कि एनिमल होता है। तो इसकी जो वो इसराइल के लोग थे वो इसकी पूजा करते थे। ठीक है, बनी इसराइल। तो यहाँ पे जो इसका बी आंसर है, ठीक है, वो यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका है हाउ डू बिलीवर्स वॉक ऑन द अर्थ, कि जो यकीन करने वाले लोग हैं, ठीक है, मतलब कि अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखते हैं, वो ज़मीन पर किस तरह चलते हैं। ठीक है, वॉक हार्ड, वॉक हम्बली, या वॉक स्लोली, या वॉक विद एरोगेंस। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो भी है। ठीक है, वॉक हम्बली मतलब कि नहायत एक अदब के साथ, ठीक है, वो चलते थे। वॉक हार्ड नहीं, उसके बाद वॉक स्लोली भी नहीं, और वॉक विद एरोगेंस भी नहीं। ठीक है, एरोगेंस कहते हैं तकब्बर को। ठीक है, तकब्बर के साथ नहीं, बल्कि वॉक हम्बली, ठीक है, हम्बल होकर एक मतलब कि नहायत अच्छे अंदाज में चलते हैं। ठीक है, बिलीवर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है इनफेंटिसाइड इज़ एन एक्ट ऑफ। ठीक है, इनफेंटिसाइड किस चीज़ का एक्ट है। ठीक है, तो इनफेंटिसाइड कहते हैं कि जो लोग मतलब कि अपनी बेटियों को, ठीक है, ज़िंदा जला देते हैं, ये कुछ भी करते हैं। तो इसका यहाँ पे जो मुझे लग रहा है, ठीक है, तो बिफोर हिस्ट्री आप कह सकते हैं, या मे बी पीरियड ऑफ इग्नोरेंस। चलें, बिफोर हिस्ट्री के साथ यहाँ पे हम जा रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है अल्लाह मैसेंजर पीस बाई अपॉन हिम वंस टोल्ड। ठीक है, मुआज़ इब्न जबल होल्ड दिस पॉइंटिंग टू हिज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो, ठीक है, बी है, टंग, कि ज़बान की तरफ, मतलब कि अल्लाह मैसेंजर पीस बाई अपॉन हिम वंस टोल्ड मुआज़ इब्न जबल होल्ड दिस पॉइंटिंग टू हिज टंग। ठीक है, अपनी ज़बान की तरफ इशारा करके वो समझा रहे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है इन इस्लाम पनिशमेंट ऑफ किलिंग थ्रू कोर्ट्स इज़ परमिसिबल इन ओनली। ठीक है, इन इस्लाम के अंदर पनिशमेंट ऑफ किलिंग, ठीक है, मतलब कि सज़ा मौत जिसे आप कहते हैं, थ्रू कोर्ट्स अदालतों के ज़रिए इज़ परमिसिबल। ठीक है, इन ओनली मतलब कि कितने केसेस में वो परमिसिबल है। ठीक है, कोर्ट्स के थ्रू। तो यहाँ पे जो इसका मुझे करेक्ट आंसर लग रहा है वो ए लग रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई और लगता है तो आप लोगों ने किसी और के साथ जाना है। तो यहाँ पे ए को मैं सेव कर रहा हूँ। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 10 है आपका हु हैज़ द पावर ओवर ऑल थिंग्स। ठीक है, किस चीज़ को तमाम चीज़ों के ऊपर पावर है। तो इसका सिंपल सा आंसर अल्लाह अलमाइटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ISL 202 का क्विज़ कंप्लीट हो गया है और इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ बेल आइकन के बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।